वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में नया शिक्षा कानून लागू, पेरेंट्स और स्कूलों के लिए क्या है इसका मतलब, जानिए बिल के 7 खास बातें। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 को मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। यह कानून आज से दिल्ली में लागू हो गया है। दिल्ली विधानसभा में 8 अगस्त को यह विधेयक पारित किया गया था। इस कानून ने स्कूलों में एक सुदृढ़, पारदर्शी और सहभागी शुल्क विनियम प्रणाली स्थापित की है। यह विधेयक अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधकों और सरकार के प्रतिनिधित्व वाली स्कूल स्तरीय फीस नियंत्रित समितियों को अनिवार्य बनाता है। अब दिल्ली पुलिस के व्यवहार में देखने को मिलेगा बड़ा बदलाव। कमिश्नर की पहल बन सकती है मिसाल। पुलिस आयुक्त SBK सिंह ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच प्रारंभिक बातचीत पूरे अनुभव की दिशा तय करती है। मानसिकता में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को शासक भाव से सेवा भाव में आने की जरूरत है। वे दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं। पुलिस मुख्यालय के आदर्श सभागार में पुलिस और एकीकृत जन सुविधा अधिकारियों के लिए शिष्टाचार एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के दौरान आयुक्त ने यह बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने जनता के साथ व्यवहार करते समय शिष्टाचार, व्यावसायिकता और संवेदनशील के महत्व पर भी जोर दिया। आतंकी खतरों को लेकर दिल्ली में चल रही बड़ी तैयारी। एम्स की सुरक्षा गार्डों की नजर से बच नहीं पाएंगे संदिग्ध। दिल्ली में भीड़ वाली जगहों पर घूम रहे संदिग्धों को पहचान ना हो या लावारिश वस्तुओं को लेकर कड़ी चौकसी। एम्स के सुरक्षा गार्ड अब हर स्थिति को लेकर तैयार हो रहे हैं। आतंकवादी खतरों को लेकर भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस अकादमी जधोड़ा कला में उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले बैच में ट्रेनिंग जहां 7 जुलाई से 6 अगस्त तक चली, वहीं दूसरे बैच के प्रशिक्षण की शुरुआत सोमवार को हुई। एम्स सफदरजंग अस्पताल जल्द पहुंच सके ग्रामीण। UER-2 से बसें चलाने की मांग। बाहरी दिल्ली के गांव से एम्स और सफदरजंग अस्पताल आसानी से पहुंचा जा सके, इसके लिए ग्रामीण अर्बन एक्सटेंशन रोड से नई बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि UER-2 का स्वागत मिलने से वे काफी प्रसन्न है। अब उनकी मांग है कि इस UER-2 से नई बस सेवा की शुरुआत की जाए, जिससे बाहरी दिल्ली के लोगों को इन दोनों बड़े अस्पताल पहुंचने के अलावा द्वारका एयरपोर्ट और धौला कुआं तक भी पहुंचना आसान हो जाए। क्या है दिल्ली सरकार की आई लैंडिंग योजना, जिसमें DMRC के शामिल होने की मांग। 5 लाख यात्रियों से जुड़ा है मामला। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने विद्युत ग्रिड फेल होने की स्थिति में अपने परिचालन की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार की एजेंसी DTL की आई लैंडिंग योजना में शामिल होने की मांग की है। विद्युत क्षेत्र में आई लैंडिंग एक बैकअप सुरक्षा तंत्र है, जो प्रभावित ग्रिड के एक हिस्से को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बिजली की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति देता है। दरअसल DMRC को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड की संशोधित आई लैंडिंग योजना 2023 में शामिल नहीं किया गया है और व्यस्त समय में 5 लाख यात्री इसका लाभ उठाते हैं। हाल ही में संचालन समन्वय समिति की बैठक में DMRC ने इस योजना में शामिल होने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा। RSS का 2 दिवसीय आर्थिक चिंतन आज से शुरू। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर संघ करेगा मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद उपजी परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और संभावनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंथन करेगा। इसके लिए मंगलवार से पूसा इंस्टीट्यूट में महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ संघ के शीर्ष पदाधिकारी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती जैसे लगभग 8 से 10 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बाढ़ से बचाव के लिए दिल्ली सरकार की नहीं है कोई तैयारी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरे पर कांग्रेस ने घेरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
सरकारों की लापरवाही के कारण हल्की सी वर्षा में ही डूब जाने वाली दिल्ली के लिए बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर और भयावह होगी। यादव ने कहा कि यमुना में और बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली वासियों का जीवन दांव पर लगा है। भाजपा की सरकार का यह समय सियासी बयानबाजी का नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने और जवाबदेही का है। दिल्ली सरकार ने विभागों से मांगे बजटीय अनुमान बैठकें सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने 2026-27 के बजट की तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अपने विभागों से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक अपने विभागों के लिए अपने अनुमान प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार के वित्त विभाग ने विभागों को एक सर्कुलर जारी कर उनसे चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के साथ साथ 2026-27 के बजट अनुमान भी प्रस्तुत करने का आग्रह किया है। इसमें वित्त विभाग के निदेशक को 25 अगस्त तक 2025-26 के संशोधित अनुमान और 2026-27 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने का सभी विभागों को निर्देश दिया गया है। बजट पूर्व और संशोधित अनुमानों पर बैठकें सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी। बंगाल फाइल्स पर बंगाल में प्रतिबंध लगा तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे, विवेक रंजन अग्निहोत्री की चेतावनी। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा कि यदि उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स की रिलीज को बंगाल में रोका गया तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे, वह संविधान के अनुसार चलेंगे। आगे उन्होंने कहा कि वह आम नागरिक है और क्या कर सकते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि सरकार समझदारी दिखाए और फिल्म की रिलीज को न रोके। कोलकाता में शनिवार को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च को बाधित किया गया था। अग्निहोत्री ने दावा किया है कि पहले एक मल्टीप्लेक्स ने समारोह रद्द किया, फिर इसे एक होटल में स्थानांतरित किया गया जहां बिजली आपूर्ति बाधित हुई और पुलिस व टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आकर रोका। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर मांझे की चपेट में आकर युवक का गला कटा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर सोमवार दोपहर मांझे की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक का गला कट गया। पीड़ित ने किसी तरह से हाथ से मांझे को हटाया। घायल हालत में युवक एक निजी अस्पताल गया और अपना इलाज करवाया। घायल की पहचान सीलमपुर निवासी अंसार के रूप में हुई है। पीड़ित ने पुलिस ने केस दर्ज नहीं करवाया है। पीड़ित ने बताया कि वह सोमवार दोपहर को स्कूटी से सीलमपुर से मंडावली जा रहे थे। जब वे गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास पहुंचे, अचानक से गले में मांझा आ गया। मांझा गले में धंसते चला गया। उन्होंने अपनी उंगलियों से हटाया तो वह भी जख्मी हो गई। पीड़ित ने किसी तरह से स्कूटी रोकी और मांझे को हटाया। वे किसी तरह से डॉक्टर के पास पहुंचे और प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अदालत ने क्या केस से जुड़ी फाइलों का निरीक्षण, ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश टला। राउत से वेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले की फाइलों का निरीक्षण किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मामले की फाइलों का आगे निरीक्षण किया गया है और अगली कार्रवाई 19 अगस्त को ही होगी। ईडी की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश अदालत ने फिलहाल टाल दिया है। विशेष न्यायाधीश ने कहा है कि मामले में जांच अधिकारी को दस्तावेज के साथ पेश होना होगा। दिल्ली एनसीआर में एयरटेल नेटवर्क ठप, लाखों उपभोक्ता हुए परेशान, एक बड़े हिस्से को ठीक करने का दावा। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को भारतीय एयरटेल के नेटवर्क में गड़बड़ी ने लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुई इस समस्या के कारण लोगों को बातचीत करने, मैसेज भेजने और इंटरनेट का उपयोग करने में काफी परेशानी आई। ये सेवाएं ठप रही और एक नेटवर्क ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार शाम 4:32 से लेकर 3600 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें अधिकांश मोबाइल नेटवर्क और 1 एयरटेल के 9 करोड़ रुपए से अधिक ग्राहकों वाले दिल्ली सर्कल ने यह खराबी खासकर फोन बातचीत में देखी गई। उपभोक्ताओं ने बताया कि फोन नहीं लग रहा था और कई मामलों में सिग्नल पूरी तरह गायब था। क्या दिल्ली सरकार को है किसी हादसे का इंतजार? राजधानी की पहचान बन चुकी इस ब्रिज का मेंटेनेंस है सालों से बंद। दिल्ली की पहचान बन चुके सिग्नेचर ब्रिज का रखरखाव पिछले कई सालों से पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के पास बजट उपलब्ध न होना है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में इसका निर्माण करने वाली कंपनी के पास उद्घाटन के 5 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी थी, वह भी 2023 में समाप्त हो गई है। पिछले 7 साल में DTTDC लोक निर्माण विभाग को 16 पत्र लिख चुका है।
दिल्ली में एनिमल लवर्स का हंगामा, नगर निगम की गाड़ी तोड़ी, कर्मचारियों से की बदसलूकी। रोहिणी सेक्टर 16 के सर्वोदय कन्या स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते ने 4 से 5 बच्चों पर हमला कर दिया। स्कूल के पास रह रहे इस कुत्ते ने 4 दिन पहले स्कूली बच्चों पर हमला किया। स्कूल की शिकायत के बाद सोमवार को कुत्ते को पकड़ने पहुंचे और नगर निगम की गाड़ी को कुत्ता प्रेमियों ने घेर लिया। जबरदस्त हंगामे के बीच भीड़ ने आवारा कुत्ते को जबरन छुड़वा लिया। इस दौरान उत्तेजित कुत्ता प्रेमियों ने निगम की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और चाबी व अन्य कागजात भी अपने साथ ले गए। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में युवतियां शामिल हुई। दिल्ली एचसी ने दी बीएफआई को 21 अगस्त को चुनाव की अनुमति, कहा खेल अब राजनीति बन गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को 21 अगस्त को अपने चुनाव कराने की अनुमति देते हुए टिप्पणी की कि खेल अब खेल नहीं रहा बल्कि राजनीति है। हालांकि न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की पीठ ने कहा कि चुनाव के परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर रहेगा। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई किश्तों के बजाय अदालत मामले की अंतिम सुनवाई करेगा। दिल्ली में दूध कारोबारी से 2.15 लाख रुपए की ठगी, आरोपियों ने ऐसे फंसाया था जाल में। पूर्वी दिल्ली में एक दूध कारोबारी को लोन देने का झांसा देकर ठगों ने 2.15 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित को कारोबार के लिए रुपयों की जरूरत थी। वहीं पीड़ित वसीम की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाना ने प्राथमिकी भी की है। पुलिस उन बैंक खातों की पड़ताल कर रही है जिसमें रकम ट्रांसफर की गई है। वसीम अपने परिवार के साथ इंदिरा विहार में रहते हैं। वे गाजियाबाद के विजयनगर में डेयरी का काम करते हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उन्हें अपने कारोबारी के लिए रुपयों की जरूरत थी। उसके पास से एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद का नाम प्रकाश बताते हुए कहा कि वह एक फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि है। अब दिल्ली के इस इलाके में जमकर गर्जा बुलडोजर, नोटिस भी किए गए, चस्पा मचा हड़कंप। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को सुंदरनगर में अवैध रूप से चल रही मुर्गा मंडी पर कार्रवाई की। यहां 30 दुकानों के थड़े तोड़े गए, 20 तख्त और चिकन रखने वाली 25 फ्रिज नष्ट किए गए। काफी सामान जब्त भी किया गया। इस दौरान जिनके यहाँ कार्रवाई हुई उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल के रहते हुए उसमें सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर अवैध रूप से मुर्गों को काटा जाता था। खून और अपशिष्ट क्षेत्र में गंदगी भी रहती थी। डीयूएसयू पदाधिकारी रौनक खनी के दफ्तर में तोड़फोड़, छात्र नेता की थार का किया से हाल देखकर पुलिस भी हैरान। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय में बीती रात फिर से तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। इस दौरान जहां डूसू के पदाधिकारी रौनक खत्री के कार्यालय को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं दूसरी ओर छात्र नेता ऋषभ चौधरी की थार गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई। वहीं लगातार हो रही इन घटनाओं ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले की जानकारी संबंधित पदाधिकारी को दी गई है और जांच की मांग भी की जा रही है। घर में सीवेट बिल्लियों के घुसने से फैली दहशत, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में सोमवार एक घर में अचानक 2 एशियाई पाम सीवेट बिल्लियों के दिखाई देने से परिवार दहशत में आ गया। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत वाइल्ड लाइफ SOS दिल्ली हेल्पलाइन नंबर पर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने दोनों को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ SOS ने बताया कि सीवेट मां और बच्चा था। टीम ने दोनों की चिकित्सकीय जांच करवाई। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों पूरी तरह स्वस्थ पाए गए हैं। दिल्ली शोरूम अग्निकांड, संदीप का छूटा हाथ, पायल का छूट गया जिंदगी का साथ, खौफनाक था मंजर। पश्चिमी दिल्ली में राजा गार्डन स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम अग्निकांड में जान गंवाने वालों की संख्या 4 से घटकर 3 हो सकती थी अगर हादसे में एकमात्र बचे संदीप से पायल का हाथ नहीं छूटता। संदीप ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पायल का हाथ उनसे छूट गया और पायल वहीं रह गई और दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में मारी गई अमनदीप कौर के पारिवारिक मित्र सुनील सिंगला बताते हैं कि हादसे में घायल संदीप से उनकी बात हुई है। उन्होंने पता चला कि करीब दोपहर 2:30 बजे शोरूम में काम करने वाली तीनों युवतियां पायल, आयुषी, अमनदीप और रवि व संदीप दूसरी मंजिल के गोदाम में खाना पहुंचाने गए थे। सभी खाना खा रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ी से ऊपर आते काले गाढ़े धुएं पर पड़ी।
यमुना बाजार में घुटनों तक भरे पानी में उतरी सीएम रेखा गुप्ता। यमुना नदी की बाढ़ से जूझ रहे लोगों का पूछा हाल। दिल्ली में जिस बाढ़ को लेकर रोज कयास लगाए जा रहे थे, उसकी शुरुआत मंगलवार को दिखी। यमुना बाजार की गलियों में घुटनों तक पानी आने के बाद वहां रह रहे लोगों की पीड़ा दिखने लगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे यमुना बाजार के लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही शासन प्रशासन के पुरजोर सहयोग मिलने का भी आश्वासन दिया। तो बच जाती 4 जिंदगियां। दिल्ली अग्निकांड को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही, सदमे में परिजन। पश्चिमी दिल्ली में राजा गार्डन के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने की घटना ने इमारतों में वेंटिलेशन व आपातकालीन निकासी के समुचित इंतजाम नहीं होने की समस्या को उजागर किया है। बचाव दल में शामिल पुलिस कर्मियों ने बताया कि दूसरी मंजिल पर बने स्टोर में जहां 4 शव मिले, वहां वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं था। वहीं ऐसे में काला घना दमघोंटू धुआं अंदर ही रहा, उसे बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। यदि बाहर निकलने का आपातकालीन द्वार अलग से बना होता तो निश्चित तौर पर सभी की जान बच सकती थी, लेकिन ना तो वेंटिलेशन का इंतजाम था, ना ही आपातकालीन द्वार। नतीजा यह हुआ कि दम घुटने से सभी की जान चली गई। आवारा कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी की टीम पर हमला, हमलावर पशु प्रेमियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, एफआईआर दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की रोहिणी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी की टीम पर पशु प्रेमियों के हमले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल इस मामले में प्रमुखता से संज्ञान लेते हुए मंगलवार को रोहिणी पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में रोहिणी जिला पुलिस आयुक्त राजीव रंजन ने रोहिणी एमसीडी जोन के वेटरनरी डॉक्टर की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। तेजी से पिघलते ग्लेशियरों ने बढ़ाई चिंता, हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के लिए बढ़ सकता है खतरा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते दुनिया भर के लगभग 99% ग्लेशियर हर साल 0.02 से 2.68 मिलीमीटर की रफ्तार से गल रहे हैं। ये लगभग एक क्रेडिट कार्ड की चौड़ाई के बराबर है, लेकिन हिमालय के तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों ने चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 में पश्चिमी हिमालय के सूत्री ढाका ग्लेशियर की बर्फ की गहराई 50% घट गई, जबकि माउंट एवरेस्ट के ऊपरी हिस्से का हिम आवरण 150 मीटर सिकुड़ गया। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती गर्मी, ब्लैक कार्बन, माइक्रोप्लास्टिक और असामान्य बारिश के कारण यह गति और तेज हो सकती है, जिससे भविष्य में विनाशकारी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सुनील छेत्री टीम इंडिया से बाहर, नए कोच जमील का 2 टूक संदेश, दरवाजे बंद नहीं हुए। भारतीय फुटबॉल के अंबर पर दशकों से ध्रुव तारे की भांति चमक रहे सुनील छेत्री के युग पर टीम ने नवनियुक्त मुख्य कोच खालिद जमील ने अपने ऐतिहासिक और अप्रत्याशित निर्णय से मानो अल्प विराम लगा दिया है। एक ऐसे कदम से जिसने संपूर्ण खेल जगत में विस्मय की लहरें उत्पन्न कर दी है। जमील ने भारतीय फुटबॉल के इस महानतन योद्धा को ताजिकिस्तान में आयोजित होने वाले आगामी कैफा नेशंस कप के लिए राष्ट्रीय तैयारी शिविर से बाहर रखने का भी निर्णय लिया है।